एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं, जहां अब मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना का इंतजार है और इसी बीच एग्जिट पोल आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की एक तरफा जीत की बात कही जा रही है, तो वहीं अब एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी, जहां कुछ चैनल में एक तरफा बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा ठोका। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कुछ चैनलों पर बीजेपी के साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल प्रसारित किया गया है। कुछ मीडिया घरानों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बात की कोशिश की कि मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी को ऊपर दिखा दो। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। कई जगह सरकार बनाने का दावा भाजपा का कर रहे हैं। ये मीडिया घरानों का कर्तव्य है बीजेपी के साथ मिलके, लेकिन जो वास्तव में जिनको हम एग्जिट पोल जहां से शुरुआत हुई, हम मानते हैं सी वोटर, टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज, भास्कर, ऐसे तमाम बड़े चैनलों ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में के साथ साथ 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में हंग सरकार आ रही है। ये इसलिए भाजपा का कुत्सित षड्यंत्र, घिनौना षड्यंत्र है मीडिया घरानों के साथ मिलके कि अधिकारियों को डरा दो कि देखे काउंटिंग में होश में रहना, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के डिमोरलाइज कर दो। ये घिनौना षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ सभी राज्यों में डंके की चोट पे कांग्रेस की सरकार बनी। एग्जिट पोल को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आदरणीय सभी प्रदेशवासियों, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र का महापर्व गया है, कल एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में कई चैनलों ने जो इंटरप्रिटेशन किया वो मैं मानता हूं जमीनी सतह से अलग है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, गुमराह करने वाले एग्जिट पोल थे और इसके कारण भी कई है। एक सबसे बड़ा कारण है कि जो अधिकारियों और कर्मचारियों का झुकाव एकदम से कांग्रेस की ओर आया है, इससे बीजेपी विचलित है। किसी प्रकार का गिनती में अधिकारियों का रुख बीजेपी के खिलाफ न जाए, इसको लेकर ये षड्यंत्र है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, लोकतंत्र के महापर्व में सबने बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाई है। हम सब मिलकर अच्छी गिनती हो, साफ सुथरी लोकतंत्र की रक्षा की गिनती हो, एक एक मशीन पे हमारा ध्यान हो। ये सभी प्रत्याशी, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे बूथ पर काम करने वाले जो गिनती में जाएंगे, जो गिनती करवाने वाले कार्यकर्ता, अलर्ट रहो। ध्यान रखो इस बात का कि किसी प्रकार का एग्जिट पोल सही नहीं है। सही 132 सीट से 137 सीट कांग्रेस की आएगी, ये है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, पंजे की बनेगी और यही नहीं बनेगी, राजस्थान में बनेगी, छत्तीसगढ़ में बनेगी, तेलंगाना में बनेगी, मिजोरम में बनेगी। इस बार कांग्रेस के पक्ष में, राहुल जी के पक्ष में माहौल है देश का। मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब अलर्ट रहो। किसी प्रकार के घबराने या दबने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए, जहां अब मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना का इंतजार किया जा रहा है और इसी बीच अब एग्जिट पोल आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की एक तरफा जीत की बात कही जा रही है। वहीं अब एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।